आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से क्रिसमस के मौके पर अयोध्या के तमाम चर्च में प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। क्रिसमस के मौके पर आज अयोध्या के तमाम चर्च में क्रिसमस के मौके पर खास प्रार्थना सभा की गई, जहां ये संदेश दिया कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हम सबको मिलकर इंसानियत और सच्चाई के रास्ते पर चलकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। अगर हमको ईश्वर को पाना है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और प्रभु यीशु भी यही चाहते थे कि हमेशा दुनिया में सत्य रहे, अहिंसा रहे, भाईचारा रहे, एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे और मोहब्बत करें। मिशन स्कूल में स्थित चर्च के पादरी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और क्रिसमस के मौके पर सबको बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। 2025 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसके लिए भी 2000 कहीं 2500 कहीं 730 वर्ष कहीं 740 वर्ष 800 वर्ष भविष्यद्वक्ता हुए हैं। उनका बाइबल में भी जिक्र है, वो भविष्यवाणियाँ हुई और तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी इसलिए करी क्योंकि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, क्योंकि मनुष्य में इतना पाप बढ़ गया था और मनुष्यों का बचना नामुमकिन था। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई और परमेश्वर ने खुद इस संसार में जन्म लिया अपने बेटे के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और वो किसी मनुष्य की संतान नहीं था, बल्कि वो पवित्र आत्मा से यानी परमेश्वर की आत्मा से वो जन्म लिया उसने और इंसान बना। और पूरी दुनिया में उसका तब भी बर्थडे मनाया गया था, आज भी पूरी दुनिया मनाती है। कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसा देश, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनाया नहीं जाता। तो ये पैगाम ये है कि उसने प्रेम का पैगाम दिया कि मनुष्यों में प्रेम हो और परमेश्वर से मेल हो। जो हमारी पाप की वजह से जो दूरियां हुई वो परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए, परमेश्वर हमें मोक्ष दे, हमारे ऊपर दया करे और हमारे पापों को क्षमा करे। तो ये क्रिसमस का जो अर्थ है यही है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना, नफ़रत नहीं। और परमेश्वर के इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं कि प्रेम ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हमारी नफ़रतें जब दूर हो जाएंगी तो कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बुराई नहीं रहेगी और सब एक हो जाएंगे। और परमेश्वर चाहता यही है कि वो सब में चाहता है कि उसका आत्मा पाया जाए, प्रेम का आत्मा। प्रेम का मतलब है जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसे अगापे बोला है, लैटिन भाषा में अगापे वर्ड दिया है। वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो परमेश्वर ही कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। परमेश्वर को क्या स्वार्थ मनुष्य से? मनुष्य को देता ही है, वो लेता तो है नहीं, कुछ देता ही है। जीवन भी उसका दिया हुआ है, माता पिता, बच्चे, घर परिवार, धन दौलत, जो कुछ देता है वो ही देता है। वातावरण। यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? यहाँ के लोगों का सबको यही पैगाम है परमेश्वर का कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और ये बर्थडे जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, ये अद्भुत बर्थडे है, पूरी दुनिया का अद्भुत बर्थडे है। इसमें सब कुछ पहले बताया गया भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए से, और हज़ारों साल पहले, कोई सैकड़ों साल पहले, अलग अलग वक्तों में अलग अलग राइटर्स ने इसको लिखा है और भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, उसका नाम प्रभु यीशु रखा जाएगा और उसका नाम यीशु है। और वो हमारे लिए ही बलिदान हुआ ताकि हम उद्धार पाएँ। और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। वो उसने अपने प्राण देने का अधिकार था, फिर प्राण ले लेने का भी। वो जीवित है और यही दुनिया के विश्वास जिस दिन कर लेगी तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगी। फादर, योर गुड नेम? मेरा नाम पादरी प्रदीप चंद्रा है। दिन है और क्योंकि हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था आज, पूरी दुनिया मनाती है इसको। इस खुशी में हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज और ये खुशी हम लोग आपस में बांटते हैं एक दूसरे को केक खिला के और एक दूसरे को विश करते हैं और नए साल की वेलकम करते हैं इस 25 दिसंबर से। और एक छोटा सा त्यौहार है जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ईसाइयों का एक बड़ा त्यौहार है जिसके लिए आप सबको, मीडिया वालों को, पूरे फैज़ाबाद अयोध्या के लोगों को बड़ा दिन का मुबारक हो।